अगर आप भी इस तरह की मटर वाली पुलाव बनाना चाहते हैं कि जिसकी खुशबू से आपका पूरा घर महक उठे और सब आपकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएं, तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा एंड तक और हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। रमज़ान का महीना आने वाला है। आप भी अपने घर वालों के लिए अफ्तारी के टाइम इस तरह की पुलाव बनाएं और सबसे तारीफ़ें समेटें। तो इस पुलाव को कैसे बनाना है, बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन कुछ टेक्निक्स होती हैं कि जिससे आपके राइस बिल्कुल खिले खिले बनते हैं और बिल्कुल इनका कलर भी वाइट होता है और मटर भी बहुत ग्रीन से बहुत प्यारा सा कलर आता है। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं कि इस रेसिपी में मैंने मटर वाली पुलाव कैसे बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक प्याज ले ली। एक प्याज में मैं तकरीबन 1.5 चम्मच ऑयल का डाल दूंगी और इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। फ्राई आपने ज़्यादा नहीं करना, ना ही प्याज को ज़्यादा हमने कच्चा रखना है और ना ही ज़्यादा डार्क ब्राउन करना है। बस इतना पकाना है कि उसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए और हमारे जो राइस हैं वो मीठे ना बने। बस इतना सा इसको फ्राई करना है और इसके बाद इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। उसमें है बड़ी इलायची, दालचीनी और पिसा हुआ धनिया और तेज़पत्ता और एक बादियान का फूल। ये आपने मसाला इस टाइम पे ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। और अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच ऐड करना है। उसको अच्छी तरह से आप भुनाई कर लें उसकी। जब इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए तो आपने ये ख्याल रखना है कि हमारा जो मसाला है ना उसका कलर चेंज ना हो। बस भुनाई करनी है लहसुन अदरक की। और इसमें अब हम ऐड कर देंगे नमक। हस्बे ज़ायका ऐड करें। मैंने तकरीबन आधा किलो राइस थे और आधा किलो राइस में 2 चम्मच मैंने नमक के ऐड किए हैं और 5 हरी मिर्चें उनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। थोड़ा सा पानी ऐड करके और वो मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं थोड़ी देर इसको ढक दूंगी ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से उसमें से पानी खुश्क हो जाए। तो जब तक पानी खुश्क होता है हम इसकी भुनाई भी कर लेंगे और इसमें किसी किस्म का कच्चापन भी नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ली। जब इसने मसाले ने ऑयल छोड़ दिया तो फिर मैं इसमें मटर ऐड कर दूंगी। मटर आप तकरीबन 1 पाव ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़े से ज़्यादा मटर ऐड किए हैं क्योंकि मटर वाली पुलाव में मटर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसमें मैंने मटर ऐड कर दिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इस टाइम पे मैं टमाटर ऐड करूँगी। 1 अदद टमाटर है उसको मैंने काट लिया और वो ऐड कर दूँगी। पहले बिल्कुल भी ऐड नहीं करना क्योंकि फिर जो राइस का कलर है ना जो आप चाहते हैं जिस तरह के वैसा कलर नहीं आता। इसको हम बस थोड़ी सी देर के लिए ढक देंगे ताकि जो मटर हैं वो थोड़े से उसमें से पानी भी खुश्क हो जाए और जो टमाटर ऐड किए हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। तो अब मैं ढक्कन हटा दूँगी। ये देखें एक तो जो पानी था वो खुश्क हो गया है और जो मटर थे वो भी उनकी भुनाई करेंगे और टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। तो इस टाइम पे हम अच्छी तरह से जो हमने मटर ऐड किए हैं उनकी भुनाई अच्छी तरह से कर लेंगे। अब मटरों की अच्छी तरह से भुनाई कर दी और देखें ऑयल भी छोड़ दिया इन्होंने। अब मैं इसमें 1 चम्मच ज़ीरे का ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। जब मटर अच्छी तरह से इनकी भुनाई हो गई और कलर देखिए बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, ग्रीन का ग्रीन ही है और अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई भी कर ली। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 जग मैंने पानी का ऐड किया है। जब मटर अच्छी तरह से गल जाएँ, आपको लगे कि मटर सॉफ्ट हो गए हैं तो इसमें हम राइस ऐड कर देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं मटर गलने में। तो उसके बाद मैंने आधा घंटे के लिए भिगो दिए थे राइस आधा घंटा पहले। तो वो मैंने आधा किलो राइस थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं
और अब मैं इसको ज़्यादा जब भी आप राइस ऐड करें उसके बाद बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना। थोड़ा सा आप देर आप उसको पकने दें। जैसे ही 1-2 बॉयल आ जाए तो फिर आप उसको हिला लें। चम्मच से चावलों को पलट सकते हैं। अगर बार बार चावल पलटेंगे तो चावल टूट जाते हैं। मैंने इसमें 2 से 3 जो गोल मिर्च होती है वो लाल मिर्च वो ऐड कर दी। ऑप्शनल है ये, अगर आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ही पानी खुश्क होने लगे, ड्राई हो जाए पानी और आपको लगे कि चावल तकरीबन जो हाफ़ गल चुका है तो फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। अब मैं राइस को दम पे लगा दूँगी। दम पे मैं इनको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रखूँगी। देख सकते हैं कि इसमें पानी के जो बबल्स हैं वो बनने लगे, तो फिर मैंने इसको दम पे लगा दिया था। 15 से 20 मिनट बाद मैंने ढक्कन उठा के देख लें कैसे ज़बरदस्त राइस बने हैं। राइस खिले खिले हैं, कोई भी दाना जुड़ा हुआ नहीं है और बहुत ही खिले खिले राइस बने हैं। ना मैंने इसमें कोई लेमन जूस ऐड किया और ना ही मैंने कोई इसमें सिरका ऐड किया। और आप राइस देख सकते हैं कितने खूबसूरत बने हैं।